वाले हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के बारे में ऑलरेडी आप 8 क्लास में जरूर पढ़े होंगे। तो ग्राफ होता क्या है ये समझाता हूँ। मुझे मालूम है कि आपको डिटेल में नहीं मालूम होगा ग्राफ के बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ, किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, टू वेरिएबल। वेरिएबल समझते हैं ना, जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। किस फॉर्म में से आते हैं, हाँ, पिक्चर के फॉर्म में। यही है ग्राफ का डिफिनीशन, जो आप पढ़े तो जरूर है लेकिन डिफिनीशन नहीं मालूम होगा, मेरे को पता है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना है ना, दो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी को। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, कोपिरेंट करना कितने, दो वेरिएबल को, है ना, फिजिकल क्वांटिटी को, किस में, पिक्टोरियल फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं, ग्राफ बोलते हैं। समझ में आया, जल्दी बोलो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 वेरिएबल की बात हो रही है। कितने वेरिएबल की बात हो रही है, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या, ओवर एंड रन। ओवर हो जाएगा और रन हो जाएगा। कभी मैच देखे हैं आप लोग, तो उसमें देखे होंगे ओवर दिखाता है नीचे, ई वाला जो वाई एक्सिस होता है ओकरा पे क्या दिखाता है, रन दिखाता है। देखा है ना। एक ऐसा वाला होता है, ऐसा वाला भी दिखाता है कि ये ओवर में इतना रन लगा है। एक ऐसा वाला होता है जिसमें कंपेयर होता है, 2 लाइन भी चल रहता है अलग अलग कलर का, तो दोनों ग्राफ होता है। तो 2 वेरिएबल होता है। अच्छा, ये दोनों जो वेरिएबल होता है, इसमें जो पहला वेरिएबल होता है, पहला वेरिएबल उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट। क्या कहा जाता है, और जो सेकेंड नंबर ऑफ वेरिएबल होता है उसे क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरे पर निर्भर करता है। तो इंडिपेंडेंट कौन नजर आ रहा है आपको, ओवर की रन। इंडिपेंडेंट कौन है, जो मेरे चॉइस पे बढ़ता है या घटता है, ओवर ना। इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा, ओवर। अरे ओवर होगा तब ना रन दिया आएगा भाई यार, ओवरे नहीं होगा तो कैसे रन। ओवर जब तक नहीं है तब तक रन का अस्तित्व नहीं है। तो ओवर क्या हो जाएगा, और डिपेंडेंट कौन हो जाएगा, रन। अरे समझ में आया सब लोगों को, पक्का, ओवर एंड रन। अब देखो ध्यान से समझो कि ओवर हो गया इंडिपेंडेंट और रन क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट। इतना बता दिए ना यार, थोड़ा सा बस। हाँ, अब आप ग्राफ में देखे होंगे ऐसा एक्सिस होता है, एक वो ही होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है कौन सी, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा रखा जाता है किसको, इंडिपेंडेंट को, ठीक। और वाई पे किसको रखा जाता है, हाँ, जो दूसरे पे निर्भर करेगा। तो जल्दी से बतलाइए, इंडिपेंडेंट कौन है, ओवर। ओवर को किस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे। और डिपेंडेंट कौन है, तो रन को किस पे रखेंगे, इस पे। और अगर आप देखेंगे मैच का, क्रिकेट वाला मैच जो होगा उसमें ऐसा ही होता है, रन हमेशा इस पे दिखाता है, ओवर नीचे रहता है। देखा है कभी, पक्का मिला होगा जरूर। इतना सबको समझ में आया ग्राफ के बारे में, जल्दी से बताइए यस और नॉट, आया ना। चलिए, अब ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको ग्राफ के बारे में। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, ओवर रन थोड़ी पढ़ना है हम लोगों को। अरे ओवर रन पढ़ना है नहीं ना, अभी जो हमको जानना है वो जानते हैं। देखिए अभी हम लोग पहला ग्राफ है जिसका नाम कौन सी है, डिस्टेंस टाइम, इसके बारे में जानते हैं। तो पढ़ रहे थे अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एकरा में पहले बताओ, डिस्टेंस जो है वो कौन क्वांटिटी है, हाँ, और डिपेंडेंट है। क्या है ये, किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। टाइम में नहीं रहेगा तो कुछ दुनिया में रहेगा, डिस्टेंस रहे चाहे कुछ और।
तो टाइम इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस क्या होगा? अब देखो, अब एक और केस बताते हैं। केस नंबर 1, व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो ओकर ग्राफ कैसन बनता है? ग्राफ के लिए हमको चाहिए कौन ची? एगो टेबल। टेबल में क्या क्या चाहिए? टाइम और डिस्टेंस, तभी ना नाम पड़ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो बनाते हैं, यहाँ पर कौन ची लिखते हैं? डिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिखते हैं? टाइम। डिस्टेंस लिखते हैं मीटर में, टाइम लिखते हैं किस में? सेकेंड। चलो जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 को कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 सेकेंड। पहला सेकेंड में मैंने जब देखा एक आदमी को तो वो मेरे से कितना दूरी पे था? 10 मीटर। दूसरा सेकेंड में देखा तो, तीसरा सेकेंड में देखा तो, चौथा में, क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है? कोई भी बता देते यार, क्या कि पहले सेकंड में देख रहे थे 10 मीटर पे, दूसरों पे भी 10 मीटर पे, इसका मतलब कि उसका पोजीशन चेंज, यानी वो रेस्ट में है। बोलो हाँ या ना? अब इसी को खाली शो कर देना है। तो चलो पहले ऐसे करेंगे, एकदम 90 डिग्री कोण पर, पेंसिल से बनाना है, कलम से बनाया ना फेयर पे, तो समझ जाना। दूसरे के अनुसार नहीं देखा जाता है। टाइम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बतलाओ जल्दी से। टाइम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? बतलाओ। डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बतलाओ यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पे थी करो। 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। इसको 2 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 1 1 1 2 3 4 5। आई टाइम कोची में दिया हुआ है? सेकंड में। और डिस्टेंस क्या में? बतलाओ, मीटर में। अब बोलोगे सर इसमें 2 2 लिया, इसमें 1 1 क्यों लिया? क्योंकि मैं देख रहा था इसमें हाईएस्ट कितना है? 4, तो ये 1 1 लेने से आ गया। इसमें हाईएस्ट कितना था? 10, तो 1 1 लेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 2 2 ले लिया। आया समझ में कुछ? तो ये बगल में ही जब लेते हैं ना तो बगल में स्केल लेवल जाता है। ऐसे नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन स्केल लेना इज ए गुड हैबिट। एकरा में हो जाएगा कि आप सब कुछ बता रहे हैं, कोई गलत काटे के मौके नहीं दे रहे टीचर को। स्केल का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस में आप बता रहे हैं कि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया है? 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर में क्या लिया है? 1 यूनिट। या 1 सेकेंड लिया है, 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस में क्या किया है आपने? 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट लिया है? 2 यूनिट लिया है, नहीं है? तो ये दिखाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम मतलब गलत काटने का मौका ही ना मिले, बाकी सब आप ना देख लीजिएगा, दे भी सकते नहीं भी। अब जल्दी से बताइए, इसको शो करना है हमको इस पे, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अब इसको शो करता है, देखिए 1 है और 10 है, तो 1 के सामने ऐसे लेके जाएंगे, देखिए ऐसे सीधा। आप फिर उन्हें 10 के सामने को सीधा ऐसे लाइन लेके आएंगे, जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट किसको डिनोट करेगा? 1 और 10 को। वैसे ही 2 और 10 है तो 2 के सामने ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसा मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 10 के सामने लेके जाएंगे, मिल जाएगा। इसको आपस में इस सब लाइन को क्या कर देंगे? पॉइंट को क्या कर देंगे? मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो एक ग्राफ मिल जाएगा। यही ग्राफ है। ग्राफ का मतलब यही नहीं होता है, ये भी ग्राफ ही है, बट ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? बतलाओ कि ऑब्जेक्ट क्या में है। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, इसका नाम स्लोप होता है। स्लोप का मतलब होता है ढलाव। तो ढलाव एकदम सीधा है, मतलब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। अरे बोलो ना, लेकिन किस में? ये बार बार ऐड करना है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे दूसरा ग्राफ में पैरेलल रहता है तो दूसरा हो जाता है। तो याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर पैरेलल है तो क्या में होगा? रेस्ट में। इसमें जो ग्राफ होगा या जो स्लोप होगा वो पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के। अरे बोल दो, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से एक बार दोहराओ। ग्राफ किसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन किसका? और वो दोनों वेरिएबल क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसको मेजर किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? जब उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं, ये पिक्चर है ना, है चला
अच्छा, पिक्चर के रूप में सजाने का मतलब क्या? समझ में ज़्यादा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है, समझों में ज़्यादा आता है। जैसे मैच वाला कभी देखेगा ना तो पक्का समझ में आता है, देखेगा कि एक बड़का चूँकि टावर बन गया है, अरे इसमें ज़्यादा रन लगा है सर, 10वां ओवर में खूब पिटाया है, क्योंकि 10वां ओवर के सामने वाला जो टावर था वो बहुत बड़ा बन गया है। ये वाला जो लाइन में रहता है ऊपर से ऐसे लिखा हुआ, बाकी लाइन ऐसे ही से है, देखो ऐसा। आइए को 10वां ओवर में आके कोई बड़का हो गया तो कोई भी देख के बता देगा डायरेक्ट कि 10वां ओवर क्या हुआ है, बहुत पिटाई हुआ है ना। अरे बोल दो। अच्छा, विकेट गिरता है तो ऊपर एक वैसे डॉट दे देता है, ठीक है ना, तो ये ओवर में विकेट गिरा है। इस तरीके से मतलब पिक्टोरियल फॉर्म जो होता है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म से ज़्यादा बेटर रहता है। तब ना लइकाई में हम लोग पढ़ते थे कोई भी चीज़, तब पिक्चरें दिखा के बताया था कि देख ये कौची है, एप्पल माने, तो हम लोग एप्पल माने सेव समझते थे कि सेव क्या होता है, नहीं, पिक्चर देख करके बोलते थे। सेव पढ़े आता था, सेव ऐसे नहीं ना पढ़ने आएगा यार, नहीं। और पिक्चर वाला हमेशा याद रहता है, हमेशा दिमाग में। तो वही पिक्टोरियल फॉर्म। कितने वेरिएबल होते हैं बतलाओ? 2 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल कैसा होता है, दूसरा वेरिएबल कैसा होता है। अगर ओवर और रन की बात करें तो ओवर क्या है और रन क्या है। अगर उसको हम ग्राफ में दिखाएं तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे, अरे बोलो जल्दी से। पहला जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, डिस्टेंस टाइम। टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है। टाइम को किस पे शो करेंगे और डिस्टेंस को किस पे शो करेंगे। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टू। अरे बोलो जल्दी से, समझ में सबको आया? चलो, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करता है या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हो कि नहीं, जल्दी साथ में दोहराओ। व्हेन ए बॉडी कवर्स, हाँ, तो इस तरह के डाटा को हम लोग ग्राफ के रूप में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ जानकारियां आपको दे देता हूं। जैसे क्या, देखिए, बताइए सब लोग मिल करके, ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ABC। अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो क्या आपको ये स्लोप जैसा लग रहा है ना। बताया था ना कि स्लोप सीधा भी होता है, टेढ़ा भी होता है, स्लोप होता है, तो स्लोप जैसा लग रहा है। तो ऐसा कहीं मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ठीक। अब इसमें बताइए ये कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के। सबसे बड़ा एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये नियम है। तो ये जो सबसे बड़ा साइड है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। जल्दी बोलो। अब बाकी एक परपेंडिकुलर होगा, एक वो बेस हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60 ऐसे दिया रहेगा एंगल, तो अगर एंगल दिया हुआ है, एंगल उधर से कहने एथी हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा कहने वीडियो, धन्यवाद। तो यहाँ पे एंगल ही दिया हुआ है, कोई भी दिया जा सकता है। तो जहाँ पे एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा समझ में आया आपको? थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नया नया आप सीख रहे हो। अगर यहाँ पे अगर दिया रहता है एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। जल्दी बताओ। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया और हाइपोटेनस डिसाइड हो गया। जो एक बच गया उसको क्या बोल देंगे, बेस। अरे जल्दी बोलो। हाइपोटेनस का सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल h। बेस का, परपेंडिकुलर का, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है, और बेस मीन्स क्या होता है, आधार। और परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। छोड़ो, हिंदी पे नहीं जाना है, नहीं तो सब भुला जाओगे इंग्लिशो, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि देखो ये जितने भी साइड है ना, इन सब साइड के बीच में आपस में रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब होता है कि जब तुम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करोगे, परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करोगे, एक रेशियो मिलेगा। डिवाइड करने पे क्या मिलता है, हाँ, उस रेशियो का एक नाम है, बताता हूँ क्या नाम है। तो पहले किसको डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर को किससे, अच्छा हाइपोटेनस से कर देते हैं। अरे सबको करना ही है आपस में, तो किसी से किसी कर देते हैं। परपेंडिकुलर को किससे कर दिया,
परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से कर लिया, फिर बेस को कर दिया किससे, हाइपोटेनस से, अब फिर कर दिया परपेंडिकुलर को किससे, बेस से। अब बच गया कुछ नहीं, अब बचबो किया तो खाली पलटने वाला बच गया है, तो पलटेंगे तो बतवा बराबर हो जाएगा वो। अरे बोलो ना यार। तो एक जो है P/H है जो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या देता है, रेशियो। अब इस रेशियो का एक स्पेशल नाम रख दिया गया कि भैया जहां भी थोड़ा P/H दिखे उसको क्या बोल दो, साइन थीटा। क्या बोल दो, SIN होता है बट शॉर्ट में उसको SIN लिखा जाता है, तो साइन थीटा। समझ में आया, क्या पढ़ेंगे, अरे बोलो ना यार। और ये जो B/H है इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, और ये जो P/B है इसको क्या बोलेंगे, टैन थीटा। क्या बोलेंगे, टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या, P/H कॉस थीटा, बोलते रहो, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। हाँ गाना की तरह यार याद करो इसको, और टैन थीटा। हाँ ये आपस में एक रिलेशन है, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, पलटेंगे भी तो एक रिलेशन होगा, लेकिन वो नहीं जानना अभी, बाद में। अच्छा तो इसको जरूर याद करना है, ये जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़िएगा आप किताब तो उसमें टैन थीटा यूज कर मिलेगा आपको, वर्ड पक्का मिलेगा, टैन थीटा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तब बोलिएगा कि टैन थीटा कहाँ से आया, देखिए यही से आया, समझाएंगे इसका यूज क्या है। अब इसको याद करवा देता हूँ मैं। याद कैसे करवाऊंगा, देखो सभी लोग अपने घर के दरवाजे पे चले जाओ, इमेजिनरी जाओ, चले गए सब लोग, साथ में बोलो, पहुंच गए। और दरवाजे पे जाके बोलो जल्दी से, पापा, बोलो जल्दी, पापा बोलो खाली। अब तुम्हारे पापा उसन है तो हम क्या करें, पापा। उसके बाद क्या बोलोगे, बाबा। पापा नहीं सुने एक बार तो बाबा, फिर बाबा तनी मानी नहीं सुने तब फिर से क्या बोल दिए, पापा। देखा कि पापा तो जवान है तनी सुन लेंगे, तो पहले कौची बोलना है, फिर क्या बोलना है, आप फिर नहीं सुनने पर पापा। अब पापा इस बार सुन लिए तो उन्हें से आवाज़ लगाए, कौची, हाँ हाँ बोलो। बोलो तो नहीं बोलते हैं, सुदिन थोड़ी बोलते हैं, है ना। तनी मानी रिस्पेक्ट दिवा दिए तुमको कैसो, ठीक है ना, बाबा को। और इसने लिखन चौनप्राश होता है, ट्रिक बनाने में ये सब नहीं इमेजिनरी करना होता है कि नहीं बोलेंगे वो नहीं होता है। लेट द एज ऑफ मोहन भी, हाँ तो वो एक्स मान लेता है, एक्स इमेजिनरी न है, थोड़ी एक्स होता है रियल। देखो यहाँ पर, तो अब पहला लेटर मिला लो, देखो जल्दी से क्या होगा, P/H किसको देगा, साइन थीटा का वैल्यू B/H, और ये क्या हो जाएगा, P/B। क्या हो जाएगा, इसमें हमको कॉस थीटा की ज़रूरत है, और किसकी, कॉस थीटा हमको पढ़ना है वर्क एनर्जी में, और टैन थीटा पढ़ना है कौन चैप्टर में, इसमें पढ़ना है, ये जो अभी पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है। इतना ही छोड़ दीजिए, अब अगले दिन बताएंगे इसका यूज़ क्या है, ठीक है।